नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बुरे दिनों से बचने के चमत्कारी और प्रभावशाली शक्तिशाली कुछ उपायों के बारे में जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। यदि आप पर ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है या आप संकटों से घिरे हुए हैं, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, नौकरी में आपको प्रगति नहीं मिल रही, काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, आर्थिक विषमताएं जीवन में बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो ये उपाय आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले काफी सालों से आप समस्याओं में घिरे हुए हो और आपको उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग ना सूझ रहा हो। एक के बाद एक जीवन में संकट आते ही जा रहे हैं और धन संपत्ति आदि सभी संकट से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये उपाय समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। पहला उपाय जो है वो बहुत ही सरल है और मैं समझता हूं कि हर सनातनी इस उपाय को कभी ना कभी अपने जीवन में प्रयोग उसने किया ही होगा। वो उपाय है हनुमान जी की पूजा आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा का नियम से पाठ करना आरंभ कर दें। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा जातक को प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह से जानी अनजानी या जाने अनजाने में होने वाली अनहोनी से बचाते हैं। जितने भी संकट हमारे ऊपर आने वाले होते हैं उससे हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती अवश्य करना चाहिए और अगर आप देसी घी के दीपक से आरती करते हैं तो उसमें 2 साबुत लौंग, फूल वाले लौंग डाल करके आरती करेंगे तो आपको लाभ कहीं ज्यादा मिलेगा। इसके बाद जो लोग हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं, हनुमान चालीसा का कुछ दिन का नियम बन जाता है तो वो उससे एक कदम और आगे जाते हैं। वो हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला समर्पित करते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। सुनने में बहुत आसान लगता है, करने में बहुत सरल होता है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ा इसमें खर्च नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको बहुत सरलता से कर सकता है। इसको पूरे नियम के साथ करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। लगातार 8 मंगलवार या 8 शनिवार हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया बना करके उसे जला करके हनुमान जी के मंदिर में रख करके आना चाहिए। ऐसा कम से कम अगर आप 8 मंगलवार या 11 मंगलवार करते हैं या शनिवार का अगर आप नियम बनाते हैं, शनिवार को इसको आप करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति को देखते हुए, 7.5 ढैया या शनि की महादशा अंतरदशा को देखते हुए, तो भी आपको इसे कम से कम 11 या 16 शनिवार जरूर करना चाहिए नियम से। और जब आप मंदिर में जाते हैं और सिंदूर के तेल का, चमेली के तेल का, सिंदूर और चमेली के तेल का चोला हनुमान जी को समर्पित करने की भावना रखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है। मंदिर में जो भी पुजारी हो आप उनको सिंदूर और चमेली के तेल का बॉटल के साथ पैकेट ले जाके सिंदूर का उनको दे दीजिए और उनको बोलिए कि आप जब भी अब अगली बार चोला चढ़ाएं तो इसका प्रयोग कर ले। जब भी पुजारी जी उस आपके द्वारा दिए गए सिंदूर और चमेली के तेल का प्रयोग करेंगे आपको उसका अनंत लाभ मिलेगा। कितने भी बड़े संकट में आप घिरे होंगे उसका कोई ना कोई रास्ता हनुमान जी की कृपा से अवश्य निकल जाएगा। तीसरा उपाय है नारियल का उतारा करना। जल वाला नारियल, जो जटाजूट वाला नारियल हम लोग प्रयोग में लेते हैं, उसको अपने ऊपर से उतार करके उसको लेकर के 21 बार आपको अपने ऊपर से उतारना है और उतारने के बाद किसी भी देवस्थान में जाकर के जहां पे हवन यज्ञ होता है वहां हवन की अग्नि में अगर आप डाल दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से आपको उतार करके मंदिर में हवन की अग्नि में, हवन कुंड में आपको इस नारियल को डाल देना चाहिए। इस उपाय को किसी भी मंगलवार या शनिवार को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसको 5 मंगल या 5 शनिवार करने से जीवन में अचानक आए हुए संकटों से मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। यदि किसी सदस्य का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है तो उसके लिए ये उपाय आपको करना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। दूसरा उपाय जो है वो है निरीह प्राणियों की सेवा करना, उनके भोजन की व्यवस्था कराना। तो हमारे आसपास निरीह प्राणी क्या हुए, जो बोल नहीं सकते, तो गाय को, कुत्ते को, चींटी को और पक्षियों को भोजन कराएं। वृक्ष के नीचे आपको आटा और चीनी मिला करके थोड़ा सा खुली जगह पे, पार्क वगैरह में थोड़ा छिड़क देना चाहिए। 2-4 मुट्ठी छिड़क देंगे
तो वो चींटियों के लिए भोजन हो जाएगा और काफी लंबे समय का वो भोजन की व्यवस्था उनके लिए हो जाएगी, हफ्ते 10 दिन के लिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ईश्वर आपके किसी भी काम में कोई विघ्न, बाधा और संकट नहीं आने देंगे। आपके लिए रोजी रोटी का संकट फिर आगे जीवन में नहीं आएगा। चींटी, पक्षी, गाय, कौवा, कुत्ता, अशक्त मानव आदि प्राणियों को अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ और आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। इसे वेदों में पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य हमारे शास्त्रों में बताया गया है। निरीह प्राणियों की सेवा करना, तो कोई अपंग व्यक्ति मिल जाए उसको आप इतना धन दें जिससे वो एक समय का भोजन आराम से कर सकता है। 25-30 रुपए में छोले कुलचे टाइप की प्लेट बहुत आराम से मिल जाती है दिल्ली वगैरह में। तो आप इतना पैसा उसको दीजिए कि वो एक समय का भोजन उससे करके आपको आशीर्वाद दे सके। इसी तरीके से मछलियों को चारा देना बहुत ही शुभ है, और मछलियों को चारा देने की एक विशेष विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है। वो मैं आपको वर्णित करता हूं, उसको बहुत ध्यान से सुन के आप प्रयोग में लेंगे तो आपको फायदा अवश्य होगा। करना यह है कि किसी कोरे कागज पर, सफेद कागज पर छोटे छोटे अक्षरों में राम नाम आपको लिखना है। अधिक से अधिक संख्या में राम नाम लिख करके सबको अलग अलग आप काट लें। जब आप आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं तो इस कागज को जिसमें आपने राम नाम लिख करके कट किया हुआ था, राम एक एक राम पूरा आना चाहिए, नाम नहीं कटना चाहिए, उस पेपर को आपको उस आटे की गोली में छुपा देना है, या यूं कहें कि उसके अंदर आपको डाल करके उसकी गोलियां बनानी है। उसमें आप लपेट करके नदी या तालाब में जाकर के मछलियों को, कछुओं को ये गोलियां आटे की आप खिला दें। कछुए और मछलियों को नित्य इस तरह से आटे की गोलियां खिलाने और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिला करके पंजीरी बना करके खिलाने से आपके किसी भी तरह का संकट हो, खासतौर पर आर्थिक संकट आपके जीवन में चल रहा हो, कैसा भी तनाव, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव हो, उससे आपको चमत्कारी रूप से लाभ मिल जाता है। कुछ छोटे छोटे दैनिक जीवन में किए जाने वाले 4-5 अन्य सरल उपाय और बताता हूं, उन सुझावों को भी आप सुन लीजिए। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाने डालने से पितृ तृप्त होते हैं और पितृ का आशीर्वाद मिलने से जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना खिलाने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है, आर्थिक कठिनाइयां आपके जीवन में फिर नहीं आती। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक दुर्घटना और आर्थिक संकट जो अचानक से आपके ऊपर आते हैं उनसे आपकी सुरक्षा हो जाती है। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से गंभीर आर्थिक संकटों में आप कभी नहीं गिरते। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।